इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने इंडिया के हर एक फार्मर्स की लाइफ चेंज करके रख दी और लोकल का क्राफ्टमैन और आर्टिस्ट वो उन्हीं की गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर। तो फिर ये जानते हैं कि था क्या आज की इस वीडियो में। इस सब की शुरुआत हमारे कॉलोनियल पीरियड से होती है जिसने एग्रीकल्चर का नेचर बदल के रख दिया था। तब ये हुआ कैसे? इस सब की शुरुआत हमारे वहाँ पे क्या कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर के मदर कंट्री मतलब इंग्लैंड से हुई। तो इंग्लैंड में बहुत सी फैक्ट्रीज होती वो सेटअप होने लगी। अब उन फैक्ट्रीज को कोई प्रोडक्ट या फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी। तो जो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को पॉइंट आउट करके उससे रॉ मटेरियल्स निकलवाने की वो प्रोसेस शुरू की। यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ही क्यों चुना, और बल्कि उनके पास और सी बहुत सी जगह थी जैसे साउथ अफ्रीका, कनाडा और सर्बियन, पर उन्होंने इंडिया को ही क्यों चुना? इसका मेन रीज़न था इंडिया की फर्टाइल लैंड। इंडिया की लैंड इतनी फर्टाइल थी कि उसमें कुछ भी उगा सकते थे। इसलिए उन्होंने इंडियन फार्मर्स से कैश क्रॉप जैसे इंडिगो, कॉटन और रबर ग्रो करवाते और उन्हें सीधा मार्केट में सेल कर देते। जैसा कि हमें पता है कि कैश क्रॉप है वो सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं यूज़ हो सकते। तो अब ये ब्रिटिश सरकार ने अनदेखा किया और वो पीजेंट्स को फोर्स करती रही कि तुम ये ग्रो करो। अब ब्रिटिश सरकार उनको फोर्स करती और ये भी नहीं कि उन्हें अच्छा अमाउंट देती, उन्हें वो सस्ते में वो क्रॉप्स लेती और उसे सेल कर देती। आज के समय में विंटर्स में भी मैंगो खा सकते हैं। इसका रीज़न है कोल्ड स्टोरेज। जो कोल्ड स्टोरेज होती है इसमें बहुत से जो जैसे समर्स में जो फ्रूट्स उगते होंगे वो पहले ही एक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिए जाते हैं जिससे हम विंटर्स में जो खाना चाहिए वो खा सकते हैं। बल्कि आज के समय में सिलोज और ग्रेनीज भी बन चुकी है जिसमें हम ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इंडिया को ये टेक्नोलॉजी ब्रिटिश के टाइम पे मिली नहीं थी। ये नहीं था कि थी नहीं, उन्हें मिली नहीं थी। अब इस पे मेन इम्पैक्ट होता है कि जो भी वो क्रॉप्स ग्रोन करते हैं अब उन्हें हार्वेस्ट के बाद सीधा बेचना पड़ता, और वो भी सस्ते दामों पे। वो फोर्स होते क्योंकि अब वो स्टोर तो कर नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स को अब रॉ मटेरियल्स की जरूरत ज़्यादा थी तो अब वो जो फार्मर्स थे उनको अच्छे अमाउंट में और उनकी इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड था वो अच्छा हो गया था। नहीं, ब्रिटिशर्स उनसे सस्ते दामों पे ही रॉ मटेरियल खरीदती थी। अब इससे जो पैसे आते हैं वो उसमें लोन चुकाने में ही दे देते हैं, और अब वो लोन तो चुका दिया लेकिन अब अपने घर की नीड्स पूरा करने के लिए उन्हें मनी लेंडर से फिर से लोन लेना पड़ता। फिर से वही वो कर्ज के दंडल में फंस जाते। माना जाता है कि कमर्शलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया एक सस्ते दामों पर बेचने वाली रॉ मटेरियल्स वाली कंट्री बन गई क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय जो रियलिटी थी वो भी चेंज हो गई थी। अब यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा इंडिया को डिस्ट्रक्ट करना अभी रुका नहीं था। इसके बाद ही ब्रिटिशर्स ने बहुत सी डिस्ट्रक्शन की इंडिया की, और इन्हीं डिस्ट्रक्शंस में से स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया इंडिया की डिवास्टिंग फेमाइन्स के बारे में। इंडिया में बहुत सी भयानक फेमाइन्स आई है जैसे बंगाल फेमाइन 1770 की और उड़ीसा फेमाइन 1856 की। अब इन सब फेमाइन्स का मेन रूट जो था वो था ब्रिटिशर्स ने जो फार्मर्स को फोर्स करके कैश क्रॉप ग्रो करवाया उसकी वजह से। और जब फ्रूट क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो रहे थे तो बेचारे फार्मर्स खाए कहाँ से, आम जनता को भी कहाँ से खाए, क्योंकि आम जनता फार्मर्स पे है और फार्मर्स बेचारे ग्रो ही नहीं करे फूड क्रॉप्स। कहा जाता है कि फेमाइन के साथ हमेशा ड्रॉट आती है, लेकिन ये दोनों एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस वो है अकरिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है वो होता है गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कैसे टेस्ट और कैसे रूल्स बनाएगी या हम कह सकते हैं कैसे लॉज बनाएगी जिससे कंट्री को फ़ायदा मिले। गवर्नमेंट कैसे लोगों को कैसे मैनेज करेगी, उनको कम से कम दिक्कत हो, ये एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट है। तो अब यहाँ पे इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन सेटअप की जिसको ये फाइंड आउट करना था कि फेमाइन जो अक्कर हो रही है उनके प्रेसिडेंसी में मीन्स बंगाल में,
उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये वो क्या कॉज है उसका। और इस कमीशन ने ये निकाला कि इसमें ये कॉज ये है कि जो फूड क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो पा रहे। अब उन्होंने कहा कि जब तक वो एक नया डिसीज़न ले रहे हैं इस पे, तब तक उन्होंने एक रिलीफ कैंप सेटअप किए। इस रिलीफ कैंप में जो फंडिंग आ रही थी वो बीच में रुक गई। उसका रीज़न ये था कि इस रिलीफ कैंप से जो फार्मर्स थे वो लेज़ी बन जाएंगे। मीन्स उन्होंने मदद तो करनी नहीं थी और एक बहाना और बना दिया पैसे ना देने का कि हम वो उससे वजह से फार्मर्स लेज़ी हो जाएंगे। जितने हमारे पास सोर्सेज है और इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें पता है कि आम जनता को क्या क्या झेलना पड़ा और फार्मर्स को भी। लेकिन असलियत में जो हो रहा था वो हमें भी नहीं पता। वो जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करे थे आम जनता और फार्मर्स को, वो अलग ही लेवल पे हो रहा था। उम्मीद है इस इन्फॉर्मेशन से आप उस वक्त के हालात का अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। आपकी क्या इस पर राय है, हमें ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे ऐसी एक नए टॉपिक के साथ।